भाइयों, मैंने आपको पिछली वीडियो में आपका पूरा पीएफ का पैसा निकालने का प्रोसेस बताया था। उसके लिए कौन सा फॉर्म अप्लाई करना था उसके बारे में फुल जानकारी दी थी। अब की बार जो है इस वीडियो में हम आपको पीएफ का फुल सेटलमेंट जो पेंशन रहता है, पीएफ का पूरा पेंशन आपके अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसका प्रोसेस पूरा वीडियो में बताऊँगा। तो आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक से जरूर कर देना। चलता अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आप सभी भाइयों को आपके पीएफ का पेंशन ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। पेंशन निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ गूगल के सर्च बार में EPFO लिख के एंटर करेंगे। जैसे यहाँ लिख देता हूँ EPFO, फिर एंटर कर देता हूँ मैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने एंटर किया है, एंटर करने के बाद EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है। ये पुरानी वेबसाइट है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी तो यहाँ से काम कर सकते हो। अगर मान लिया आपको नई जानकारी, नई जो वेबसाइट आई है EPFO.gov.in, अगर आप इससे करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। तो फाइनली मैंने इसी पर क्लिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो है नीचे आएंगे तो नीचे हमको देखने को मिलेगा पीएफ विड्रॉल का ऑप्शन। ठीक, तो यहाँ पर ये अलर्ट है, इसको हटा देना यहाँ से। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देना है। जैसे यहाँ से इसको हटा देंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा विड्रॉल का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर लिखा है पीएफ विड्रॉल। ठीक है, तो इस पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया तो फिर से अलर्ट आ गया है। अब यहाँ पर जो हमको करना 12 डिजिट का यूएन नंबर और पासवर्ड डाल के साइन इन करना है। तो यहाँ पर जो भी हमारा पासवर्ड है जो हमने बना के रखा है सब डाल के साइन इन कर देना है। चलिए मैं अपना जो भी मेरा 12 डिजिट का यूएन नंबर है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद पासवर्ड डालूंगा और फिर आपको साइनअप करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो भी मेरा यूएन नंबर है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से डाल देना है, कुछ भी गलती मत करना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत मैंडेटरी होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैंने जो है अपना यूएन नंबर डाल दिया है और यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड जो भी आप बना के रखे हो पर्सनल वही डालना है, कुछ मिसमैच नहीं करना है। इसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप साइन इन पर क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पे एक OTP जाएगा। अब ये OTP उस मोबाइल फ़ोन पर जाएगा जो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होगा। यहाँ पर लिखा हो वन टाइम पासवर्ड उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमको OTP डालनी है। OTP की लिमिट जो है 5 मिनट के लिए है। ठीक है, आप 5 मिनट तक वेट कर सकते हो। 5 मिनट के अंडर में आ जाती है और कभी लेट भी हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है कि हमारी OTP आ गई। मैं अपनी OTP इस बॉक्स में डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पर अपनी OTP डाल के सबमिट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो हमारा मेन पेज है यहाँ पर खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि अब देखेंगे सारा आपका जो डेटा है वो यहाँ पर शो कर गया है, आपकी प्रोफाइल जो ओपन हो गई है। तो यहाँ पर आप जो है क्लेम जो फॉर्म 3190 10C यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हो। और यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन यहाँ पर भी आकर के यहाँ पर क्लेम फॉर्म 3190 10C 10D पे क्लिक करके अपना काम कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो अब यहाँ पर देखिएगा कि लिखा है जो आपका जो बैंक अकाउंट नंबर रहता है वो डालना रहता है। यहाँ पर देखिए लिखा है बैंक अकाउंट नंबर एड सीडेड अगस्त UN। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका UN नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उसी जो भी आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है, जो भी आपके पीएफ में अकाउंट नंबर लिंक है वो अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, कहने का जो आपने KYC अपने पीएफ में कर रखा है उसी अकाउंट को यहाँ पर डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा जो भी अकाउंट नंबर था मैं अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद चेक पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर क्लिक किया हूँ तो यहाँ पास हिपअप आ गया है, यहाँ पर यस कर देना है। अगर अकाउंट हमारा सही रहेगा तभी ऐसा अलर्ट देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ पर लिखा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिए आ गया है मैं आवेदन करना चाहता हूँ, आई वांट टू अप्लाई फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हम किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट देखिए करिएगा। तो यहाँ पर फाइनल सेटलमेंट PF फॉर्म 19 और दूसरे नंबर पर है पेंशन विड्रॉल बेनिफिट फॉर्म 10C। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना फुल सेटलमेंट PF के लिए अप्लाई कर दिया था। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ अपना पेंशन निकालना है, मैं आपको सिर्फ पेंशन निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पेंशन निकालने के लिए लिखा है पेंशन विड्रॉल बेनिफिट फॉर्म 10C, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आपको एम्प्लॉई का जो है एड्रेस डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर क्या है, कर्मचारी का पता और इंग्लिश में लिखा है एम्प्लॉइज़ एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एम्प्लॉइज़ का जो आधार कार्ड पर एड्रेस पड़ा रहता है वो यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देरी ना करते हुए अपना जो भी हमारे आधार कार्ड के पीछे पृष्ठ पर जो एड्रेस है वो यहाँ पर डालेंगे। तो सबसे पहले लोकेलिटी मैक्सिमम पे यहाँ पर अपने गांव का नाम पड़ेगा, स्ट्रीट में आपके क्षेत्र का नाम पड़ेगा, फिर आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो भी सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपका क्षेत्र और डिस्ट्रिक्ट जो भी दोबारा से कन्फर्म करना है और अपना पिन कोड डालना। तो यहाँ पर मैं अपने गाँव का नाम डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा क्षेत्र लगता है उस क्षेत्र को यहाँ पर हम लिख देते हैं
ठीक है। आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो उस क्षेत्र का आप अपना यहाँ पर भर देना, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर देखने को मिलता है स्टेट, ठीक है। स्टेट क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, तेलंगाना है। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका स्टेट है, ठीक है। मेरा उत्तर प्रदेश मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर जो भी आपका ज़िला है वो ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती जो भी है। अब यहाँ पर देखिए दोबारा से यहाँ पर पूरा क्षेत्र जो हमारा होता है उसको कंफर्म करना है, ठीक है। क्षेत्र यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद जो हमारे ज़िले का पिन कोड होता है, ठीक है, यूपी पिन जो होता है, जहाँ का भी जो भी आपके आधार कार्ड में पीछे पृष्ठ पे लिखा होता है 6 अंक का, ठीक है, वो यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर अपना पिन कोड डालने के बाद नीचे आएंगे। जैसे नीचे हम आते हैं तो हमारा पूरा डेटा यहाँ देखने को मिल जाता है। और इसके बाद में हमको यहाँ ध्यान देना होता है, कुछ हमारे से गलती हुआ है, जो भी गलती हुआ सही कर लेना। इसके बाद ये कॉन्सेंट दिखता है, इस पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर हाँ और नहीं का ऑप्शन मिलता है, इस पर नहीं ही रखना है। इसके बाद कॉन्सेंट पे क्लिक करना है, फिर गेट आधार OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे गेट आधार OTP पे क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा है सक्सेस OTP हैज़ बीन सेंड आज मोबाइल नंबर। तो जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा उस पर OTP जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है रीसेंड OTP, 1 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया गया है। अगर हमारी OTP 1 मिनट के अंदर हमारे फ़ोन पे नहीं आती है तो हम यहाँ से रीसेंड करके दोबारा OTP प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी फाइनली OTP आ गई है। मैं OTP इस बॉक्स में डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद नीचे लिखा है वैलिडेट OTP एंड फॉर्म सबमिट क्लेम पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर लिख के आ रहा है ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर क्लेम हमारा सबमिट हो रहा है। तो यहाँ पर फाइनली देखिए लिख के आ गया है OTP हैज़ बीन वेरीफाइड, पेंशन विड्रॉल बेनिफिट क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, यूनिफाइड पोर्टल, क्लिक हेयर टू लॉगिन। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो PDF देखने के लिए कह रहा है कि यहाँ पर अगर आपका जो PF का जो पेंशन है, सिर्फ पेंशन के लिए हमने अप्लाई किया था फुल सेटलमेंट के लिए, तो हमारा जो है यहाँ पर ये PDF दे दिया है। जैसे हमने क्लिक किया है क्लिक हेयर पे, तो हमारा यहाँ पर PDF दे दिया कि आपका जो पेंशन था वो यहाँ पर जो है सक्सेसफुल हो गया है। तो ये अब जो मैंने पेंशन का प्रोसेस आपको बताया है, तो इस वीडियो को देख करके आप सभी लोग अपने जो है EPF का पेंशन जो रहता है इसी प्रकार से विड्रॉल कर सकते हैं। और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर हमारी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना जिनको प्रॉब्लम हो रही है PF के पेंशन निकालने में। तो दोस्तों अगली बार मैं आपको बताऊँगा और सिखाऊँगा भी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर